नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज़ 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिजनौर की। आपको तो देखिए यहाँ पर बिजनौर में अभिनेता शाहरुख खान और साथ ही अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की यहाँ पर फिल्म पठान को लेकर धामपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। और आपको तो देखिए यहाँ पर प्रदर्शन मुख्यमंत्री करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम धामपुर नायब तहसीलदार को एक यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर की थाना धामपुर क्षेत्र में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और साथ ही अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की यहाँ पर जो है अभिनीत फिल्म पठान में बेशर्म रंग गाने में हिंदू केसरी रंग के अपमान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर युवा नेता सैम जैन के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने यहाँ पर प्रदर्शन कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव को सौंपकर पठान फिल्म धामपुर के किसी भी सिनेमा घर को ना दिखाए जाने की मांग की। देखिए अभी एक फिल्म का रिलीज आया था, वो पठान फिल्म का, जिसमें भगवा रंग को बहुत गलत तरीके से दर्शाया गया है और उसमें जो दीपिका पादुकोण का रोल हुआ है उसमें भी गलत तरीके से रोल हुआ है। उसमें बता नहीं चाहिए, इस तरीके से बता नहीं सकता मैं। तो आज इसी विषय में पठान मूवी को बैन कराने के लिए हमने ज्ञापन दिया है नायब तहसीलदार को और चेतावनी दी है कि अगर धामपुर नगर के अंदर किसी भी सिनेमा हॉल में इस फिल्म को दर्शाया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए शासन और प्रशासन उसका खुद जिम्मेदार होगा। और बिजनौर के थाना चांदपुर थाना समाधान दिवस में यहाँ पर पहुंचे बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा और साथ यहाँ पर एसपी दिनेश सिंह ने यहाँ पर आई शिकायतों को सुना और साथ ही निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आप तो देखिए यहाँ पर जो है जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। समाधान दिवस में पहुंचे बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने यहाँ पर शिकायतों को सुना और आई शिकायतों का यहाँ पर निस्तारण के लिए 5 टीमें भी गठित कर मौके पर भेज दिया गया। संबंधित को यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द उन सभी शिकायतों का समाधान किया जाए। दीपा थाना क्षेत्र में यहाँ पर उप जिलाधिकारी रितु रानी और साथ ही क्षेत्र अधिकारी सुनीता दहिया ने यहाँ पर पहुंचकर आवारा पशुओं को यहाँ पर छोड़ने के संबंध में ग्राम प्रधानों और सम्मानित व्यक्तियों के साथ एक यहाँ पर बैठक का आयोजन किया और 20 नदियों को यहाँ पर जो है नदी गृह सियाऊ चांदपुर भेजा गया। क्षेत्र की जनता ने यहाँ पर उप जिलाधिकारी रितु रानी और साथ ही यहाँ पर क्षेत्र अधिकारी सुनीता दहिया का भी आभार व्यक्त किया और इस अवसर पर क्षेत्र की काफी ग्राम प्रधान मौजूद रहे। और चलिए बात करेंगे बिहार के कैमूर जिले की। यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर बिहार प्रदेश में संविधान बचाओ यात्रा आरक्षण जमीन वापस करो का बिगुल बज चुका है, जिस आंदोलन को यहाँ पर बढ़ाने के लिए कई संगठन आगे आ रहे हैं और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया। बिहार प्रदेश के यहाँ पर जिला कैमूर में पहुंचकर प्रेस वार्ता कर मंजीत सिंह नौटियाल ने यहाँ पर कहा कि आज भी मेरा बहुजन समाज अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी समाज के लोग झुग्गी झोंपड़े और साथ ही कच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर है। हम सबको मिलकर उनकी लड़ाई लड़नी होगी। लोगों से बात करने का देखिए, आज हम लोग बिहार के जिला कैमूर में पहुंचे हैं और आज का जो आने का जो मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश में संविधान बचाओ यात्रा आरक्षण जमीन वापस करो आंदोलन चल रहा है और जिसका आगाज करने के लिए हम बिहार के जिला कैमूर में आए हैं और यहाँ इस आंदोलन को भाई सुरेश और सिद्धार्थ प्राण भाऊ यहाँ आंदोलन को लीड करेंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग हमारा रहता है, आज भी वो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। आज भी वो मजदूरी करने के लिए अपना पेट पालन करने के लिए बिहार प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाता है और जबकि यहाँ पर हमारे बहुजन समाज का सरकारें वोट लेकर उसका गलत इस्तेमाल करती हैं। हमारा बहुजन समाज
यहाँ सरकार तो बनाता है लेकिन आज भी वो अधिकारों से वंचित हैं। इसलिए यहाँ बहुजनों का बेटा मंजीत सिंह नौटियाल उनके अधिकारों को लड़ने के लिए आज बिहार में आगाज करने के लिए आया है। उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा, आप किस चीज़ का आगाज करना चाहते हैं बिहार में? देखिए, संविधान बचाओ यात्रा में जो आरक्षण और ज़मीन का जो आंदोलन चल रहा है, आरक्षण किसी भी प्रकार से SC, ST, OBC माइनॉरिटी का कहीं भी पूरा नहीं है। हम चाहते हैं कि उस आरक्षण को वापस किया जाए। और जो पूर्व की सरकारों ने हमें जो ज़मीनें दी थी वो ज़मीनें सरकार ने वापस ले ली हैं। और जबकि ज़मीन का आर्टिकल 16 कै और ख और ग में हमारा संविधान में एक सुरक्षित अधिकार है ज़मीनों को रखने का। यहाँ सत्ताधारी लोगों पर 500 बीघे ज़मीन है लेकिन हमारे लोगों पर 5 बीघे ज़मीन नहीं है। तो हमारे लोग यहाँ भूमि वंचित क्यों हैं, ये हमारा सवाल है। तो इसलिए यहाँ उनकी लड़ाई को मंजीत सिंह नौटियाल बिहार में मजबूती से लड़ेगी। चाहे कब तक से लड़ाई चलेगा? अगर सरकार आपकी मांग नहीं ये पूरी, तो क्या करना सरकार अगर मांग पूरी नहीं करती तो हम लोग सरकार को इस चुनाव में जवाब देंगे। सरकार अगर हमारी डिमांड को अगर गंभीरता से नहीं लेगी तो सरकार को हम इस चुनाव में जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ हम बहुत मजबूत हैं और यहाँ हमारा बहुजन समाज बड़े पैमाने पर रहता है। महत्वपूर्ण भूमिका सरकार बनाने में यहाँ बहुजन समाज अदा करता है। तो अब की बार यदि हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया गया, हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो सरकार को जवाब देंगे। सरकार को जवाब देते हैं, मांगे पूरी नहीं करेगी तो फिर इस पर क्या करना चाहते हैं? जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग हमारे वोट का इस्तेमाल करके सत्ता में बैठे हैं और आज भी हम लोग सभी अधिकारों से वंचित हैं, आरक्षण को खतरा है और आरक्षण पूरा नहीं किया जा रहा है और ज़मीनें वापस नहीं दी जा रही हैं, तो उन लोगों के खिलाफ हम लोग फिर सोचेंगे। यहाँ बहुजन समाज सोचेगा और ऐसी सरकारों को कोई भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। और मैं यहाँ की सरकार के जो हमारे भाई हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो बहुजन वर्ग से आते हैं लेकिन आज भी यहाँ बहुजन समाज जो है वो अधिकारों से वंचित है। उनसे मेरा सवाल है, मेरी उनसे ये भी अपील है कि मजबूती से बहुजन समाज के लिए काम करें, जो हमारी डिमांड है उस पर सुनवाई करें। ये मैं उनसे परिवार के सदस्य इस उद्देश्य से मैं उनको भी कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एजेंसी के लिए टाइम दिया है, इसलिए धन्यवाद। और चलिए बात अब उत्तराखंड के चमोली की करेंगे। यहाँ पर रविवार को 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम और साथ ही भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती को यहाँ पर बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। और इसी को लेकर बीजेपी के यहाँ पर चमोली जिला प्रभारी कुंदन परिहार ने आज बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और कल होने वाले कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती को भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में भव्य रूप में मनाने जा रही है। उसी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। सब लोगों का सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात महीने के अंतिम रविवार 25 तारीख को, और उसमें और बेहतरीन उस कार्यक्रम में अटल जी का जन्म जयंती का कार्यक्रम, दो कार्यक्रम को लेकर के हम प्रत्येक बूथों पे के साथ इन कार्यक्रमों को मनाएंगे। अपने बूथों पे अधिक से अधिक जिन लोगों को लाभार्थी के रूप में अपना सब कुछ मिला है, विशेषकर जिसको घर मिला है, जिसको उज्ज्वला मिला है, जिसको गैस कनेक्शन मिला है, ऐसे लाभार्थी के रूप में भी अधिक से अधिक लोग उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आगामी कल अर्थात 25 तारीख दिसंबर को उनकी जन्म जयंती है और उस जन्म जयंती के अवसर पर तथा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात है, ऐसे दो कार्यक्रमों को लेकर के आज कर्णप्रयाग ग्रामीण और यहाँ पर आयोजित की गई थी। हम सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर अटल जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कल मनाने वाले हैं। सब लोगों का सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात महीने के अंतिम रविवार 25 तारीख को, और उसमें और बेहतरीन उस कार्यक्रम में अटल जी का जन्म जयंती का कार्यक्रम, दो कार्यक्रम को लेकर के हम प्रत्येक बूथों पे के साथ इन कार्यक्रमों को मनाएंगे। अपने बूथों पे अधिक से अधिक जिन लोगों को लाभार्थी के रूप में अपना सब कुछ मिला है, विशेषकर जिसको घर मिला है, जिसको उज्ज्वला मिला है, जिसको गैस। और चलिए बात काशीपुर की करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ गलत हरकत और मारपीट साथ ही अभद्रता करने वाले पिता और साथ ही यहाँ पर इन कामों में उसका साथ देने वाली नाबालिग की यहाँ पर मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले जो है 1 सितंबर को
सखी वन स्टॉप सेंटर रुद्रपुर के यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कविता बडोला ने यहाँ पर काशीपुर कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि यहाँ पर गड्ढा कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति बताया जा रहा है कि यहाँ पर अपनी बेटी के साथ मिलकर यहाँ बताया जा रहा है कि किसी इस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और मारपीट भी करता है। तहरीर के आधार पर ही कोतवाली काशीपुर में पति पत्नी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और कार्रवाई शुरू हो गई। में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें सखी वन स्टॉप सेंटर की जो प्रभारी हैं उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की है, उसकी मां और उसके सौतेले पिता के द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा था। इसमें जब बच्ची ने अपनी मां को इस बारे में बताया तो मां का भी पिता को समर्थन था, तो इसको देखते हुए इसमें हमने जांच कराई और एक मुकदमा इसमें पंजीकृत किया है। इसके बाद इसकी जो माँ है और सौतेला पिता है, दोनों लगातार फरार चल रहे थे। आज इन्हें हमने अरेस्ट किया है और आज माननीय न्यायालय समक्ष इन्हें पेश किया जा रहा है। और चलिए अब बात करेंगे अगली खबर की। आपको देखिए यहाँ पर जो है चुनाव हुआ है और साथ ही बता प्रभारी एसआई सुरेंद्र सिंह चौकी प्रभारी कुंडेश्वरी के नेतृत्व में यहाँ पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आप तो यहाँ पर चेकिंग के दौरान ही खनन माफियाओं ने भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि काशीपुर की उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया और हमले में एसडीएम बाल बचे हैं। उप जिलाधिकारी के यहाँ पर चालक दीपक कुमार ने कोतवाली में इस मामले में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 22 दिसंबर की रात तो 9:30 बजे जैतपुर कुंडेश्वरी रोड पर स्कूल के पास यहाँ पर खनन की चेकिंग की जा रही थी और तभी कुछ लोग यहाँ पर एक गाड़ी से उप जिलाधिकारी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। इसी बीच यहाँ पर खनन के कुछ वाहन दिखाई दिए तो चेकिंग के लिए यहाँ पर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह गाड़ी से उतरने लगे तो ठीक उसी समय यहाँ पर एक क्रेटा गाड़ी जो यहाँ पर पहले से ही गाड़ी के पीछे लगी हुई थी, यहाँ पर क्रेटा चालक ने एसडीएम के यहाँ पर गाड़ी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में बताया जा रहा है कि यहाँ पर उप जिलाधिकारी बाल बचे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो अवैध खनन और अवैध परिवहन हो रहा था खनन में, इसकी चेकिंग की जा रही थी। इसकी चेकिंग में हमने कुछ चेक पोस्ट भी बनाए थे। अब चूँकि जहाँ हमने चेक पोस्ट बनाया था उस रूट पे गाड़ियाँ कम हो गई थी और अंडरलोड जाती थी, तो फिर ये तय हुआ कि अब जो हमारी टीम है वो मोबाइल टीम रहेगी और जो अलग अलग रूट है जहाँ से अवैध परिवहन की गाड़ियाँ निकल रही हैं वहाँ चेकिंग की जाएगी। तो इसी के क्रम में मेरे द्वारा जो है कुंडेश्वरी मार्ग पे चेकिंग की जा रही थी, तभी कुछ वाहनों को हमने रोका था। उसी बीच कुछ एक क्रेटा वाहन आया, वो उसने धक्का मार के गाड़ी को मेरे और वहाँ से उन गाड़ियों को भगाने का प्रयास किया और इसी के क्रम में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। गाड़ी का नंबर हमने नोट कर लिया था, उसमें जो FIR कराई गई उसमें उसका जिक्र भी किया गया है। कि एसडीएम काशीपुर चेकिंग कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ फील्डर्स उनका पीछा कर रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने एक गाड़ी वहाँ पे क्रेटा गाड़ी आई थी उसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी ने उनको टक्कर मार के ऊपर दी। तो गाड़ी नंबर हमारे पास है और इसमें 2 टीमों का गठन किया गया है और तत्काल इसमें निर्देश दिए गए हैं कि वाहन स्वामी और जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, इनको तत्काल अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाए। तो इसकी तहरीर आई है, उसमें क्या आरोप लगा है? तहरीर में यही आरोप है कि उनके द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी तो वो गाड़ी में उनके रोकने से प्रयास किया गया। और चलिए बात खटीमा की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर जनपद उधम सिंह नगर के यहाँ पर खटीमा में ग्राम सभा अनौसर के यहाँ पर कुछ किसानों की भूमि को स्थानीय दबंग रमावण मल के यहाँ पर जो है तरफ से गलत तरीके से जमीन को यहाँ पर अपने कब्जे में ले लिया गया। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर जिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट को यहाँ पर एक विषय में ज्ञापन सौंपकर जांच करने की मांग की। वहीं ग्रामीणों की तरफ से बताया गया कि पिछले 60 सालों से लगातार काबिज काश्त में इसे चल आ रहे यहाँ पर और उन रकबे पर भी यहाँ पर प्रार्थी गणों का ही मौके पर भी कब्जा बना हुआ है, लेकिन गलत तरीके से यहाँ पर दबंग उस जमीन पर कब्जा कर रहा है। रोकने गए तो रमान मल ने हमारी ज़मीन को रोकने की कोशिश की और ये हमें बात किया कि ज़मीन हमारी है, तुम कैसे जोत रहे हो। तब हमारे संज्ञान में आया कि हमारी ज़मीन जो है इन्होंने गलत ढंग से अपने नाम में करा लिया है। इसलिए मैं आपसे जो है एडीएम साहब के पास आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जो है कमिश्नर साहब से मिलिए और वहाँ पर एप्लीकेशन दीजिए, फिर मैं फाइल लौट के आने के बाद कार्रवाई करूँगा।
और इस बार लक्सर की करेंगे आपको। यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से लक्सर की किसान विद्यालय इंटर कॉलेज में यहाँ पर आयोजित 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है। प्रशिक्षण शिविर में यहाँ पर लक्सर विकास खंड में कक्षा 1 से कक्षा 3 तक पढ़ाने वाले 102 सरकारी अध्यापक शामिल हुए और बीती 19 दिसंबर को यहाँ पर शुरू हुए प्रशिक्षण में विशेषज्ञ अधिकारियों की तरफ से सभी अध्यापकों को यहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाने की बारीकी से जानकारी दी गई। लक्सर खंड शिक्षा प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ही यहाँ पर हर साल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अध्यापक अपने अपने स्कूलों में जाकर पढ़ाना के काम शुरू कर देते हैं। ये सेवारत प्रशिक्षण हर वर्ष होता है और हर वर्ष इस प्रशिक्षण के मानक पहले ही तय हो जाते हैं और विषय भी तय हो जाते हैं। पिछली बार जैसे निष्ठा प्रशिक्षण था, इस बार FLN का प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण में हमारे स्कूलों से जो टीचर आए हैं उनकी संख्या यहाँ 102 है। जो टीचर हमारे कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 तक पढ़ाते हैं, ये उनके लिए ये प्रशिक्षण है। और इस प्रशिक्षण में हमारा पहले से ही एक मॉड्यूल बना हुआ है, उसके संदर्भ में हमारे MT पहले से ही तय है, वो यहाँ बताते हैं, वो हमारे टीचर्स को सिखाते हैं, फिर जाकर के वो ये सारी चीज़ें अपने अपने विद्यालयों में जाकर के इम्प्लीमेंट करते हैं, बताते हैं। और इस बार लक्सर की करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर लक्सर विकास विभाग की तरफ से ग्राम पंचायतों के यहाँ पर समुचित विकास के लिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ग्राम प्रधानों के क्षेत्र पंचायत सदस्यों और साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण शिविर में यहाँ पर विभाग की ओर से पहुंची सेवानिवृत्त BDO मास्टर ट्रेनर RS पुंडीर ने विभाग से जुड़े 9 बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी। ग्राम पंचायतों में गरीबी हटाने, पंचायतों के सतत विकास और साथ ही ग्रामीणों की सामाजिक विकास से संबंधित यहाँ पर बिंदुओं पर ज्यादा फोकस रहा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्य में साल भर के विकास कार्यों को लेकर बनने वाली यहाँ पर रूपरेखा की भी जानकारी प्रत्येक ग्राम को जो है दी गई है। अगली खबर लेंगे, स्टैंड बाय। और चलिए बात अब खटीमा की करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर जनपद उधम सिंह नगर के यहाँ पर नानक मत्ता पुलिस टीम की तरफ से एक 20,000 के इनामी फरार चल रही अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आपको तो देखिए यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर की तरफ से यहाँ पर वांछित और इनामी आपराधिक की यहाँ पर धरपकड़ के लिए चलाई जा रही यहाँ पर अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर और साथ ही खटीमा पुलिस क्षेत्र अधिकारी वीर सिंह के यहाँ पर पर्यवेक्षण और थानाध्यक्ष नानक मत्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम की तरफ से 7 महीने से फरार चल रहे इनामी और वांछित अभियुक्त अंकुश उर्फ अंकली पुत्र जगदीश कुमार निवासी कंबोज नगर हाजस जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया गया। ये SSP महोदय के निर्देशन में जितने भी इनामी हैं, वांछित हैं और जितने भी ये मफरूर हैं, जो भी अपराधी हैं, इनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे सभी थाने कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तहत नानकमत्ता थाने द्वारा कल एक 20,000 का इनामी था, इसको हजारा है यूपी में एक जगह, वहां से इसको अरेस्ट करके लाए हैं। तो आज इसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर राजकीय डिग्री कॉलेज में चल रहे यहाँ पर छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। लक्सर में पहली बार NSUI के गौरव ने यहाँ पर ABVP के यहाँ पर आदित्य सिंह को मात देते हुए अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया है और अभी तक अध्यक्ष पद पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर ABVP का ही कब्जा रहा है, लेकिन गौरव ने यहाँ पर पहली बार ये मिथक तोड़ा है। वहीं इस बार उपाध्यक्ष पद पर भी NSUI को यहाँ पर जो है हार का मुंह देखना पड़ा है। ABVP के यहाँ पर प्राची ने NSUI के यहाँ पर प्रत्याशी को 10 वोटों से मात दे दी है। कोषाध्यक्ष पद पर जो है ABVP के यहाँ पर रितु रानी ने 1 वोट से जीत हासिल की। पहली बार अध्यक्ष पर जीत हासिल करने के बाद NSUI गुट के यहाँ पर छात्रों में भारी उत्साह देखा गया। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा, सभी कॉलेज के स्टाफ का धन्यवाद करूंगा और अपने जो भी है सहपाठी और मित्रों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरा रात दिन भर साथ दिया
और सभी से यही अपील रहेगी कि आगे भी ऐसा ही साथ बनाए रखेंगे। कॉलेज में अनुशासन के हीनता में बिल्कुल काम करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जीत गई, पर मुझे दुख भी है सबसे ज़्यादा। अगर मेरे आदित्य भैया भी जीतते तो जब ज़्यादा मुझे अपनी खुशी होती कि मैं उपाध्यक्ष पद पे हूँ। तो इसलिए फ़िलहाल मैं खुशी भी ना खुश होने के बराबर हूँ। बट मैं सबको धन्यवाद भी करना चाहती हूँ मुझे वोट देने के लिए। लक्सर किसान विद्यालय इंटर कॉलेज में यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम की तरफ से यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शिविर में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और साथ ही कॉलेज के यहाँ पर स्टाफ शामिल रहा। इस दौरान यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम ने कांस्टेबल रमेश भट्ट ने यहाँ पर छात्र छात्राओं को बारीकी से आपदा प्रबंधन की यहाँ पर जानकारी दी और मेरी टीम में शामिल अनिल और साथ यहाँ पर गुड्डू ने भी आपदा के समय में यहाँ पर बेहोश व्यक्ति को कैसे चेस्ट दबाते हुए मुंह में यहाँ पर सांस देकर बचाया जा सकता है उसको लेकर भी जानकारी दी। लक्सर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यहाँ पर गिना जाता है और इसलिए यहाँ पर इन दिनों एसडीआरएफ की टीमें लगातार लक्सर, रायसी और साथ ही खानपुर क्षेत्र के स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर साथ ही ग्राम पंचायतों में यहाँ पर बैठक और शिविर के माध्यम से लोगों को आपदा प्रबंधन की जानकारी देने का काम कर रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चला है। ये हमारे मुख्यालय स्तर से जो हमें गाइडलाइन मिली है, तो इस बार हमारा यहाँ लक्सर में एक पोस्ट गठित की गई जो कि फ्लड कंपनी के रूप में है। इस समय यहाँ पर फ्लड का कार्य थोड़ा कम है, इसलिए हमें सारे विभिन्न स्कूलों में, खानपुर, रायसी, इन क्षेत्रों में जाके हम स्कूली बच्चों को ग्राम सभाओं में जाके ग्राम सभा की महिलाओं को आपदा के बारे में जानकारी देंगे। इस क्रम में हमने अभी स्कूली बच्चों को चुना है। स्कूलों में जाके, राजकीय विद्यालयों में जाके, प्राथमिक विद्यालयों में जाके हम अभी आपदा और ये भूकंप और सीपीआर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में हम अगला जो हमारा चैप्टर शुरू होगा वो है हमारा ग्राम सभाओं में महिलाओं को, महिला मंगल दलों को इसके बारे में जानकारी देना है। और नैनीताल जिले के यहाँ पर रामनगर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत टेढ़ा गांव में सामाजिक कार्यकर्त्री दीपा रावत के यहाँ पर नेतृत्व में भगवती लक्ष्मी महादेव महिला समूह स्वयं सहायता की यहाँ पर महिलाओं ने मिलकर टेढ़ा गांव और टेढ़ा देवी मंदिर, तिलमठ महादेव मंदिर और साथ ही यहाँ पर आदि विभिन्न स्थानों के आसपास यहाँ पर उग रही घास को भी यहाँ पर उखाड़ी गई। और सामाजिक कार्यकर्त्री दीपा रावत का भी कहना है कि यहाँ पर विभिन्न संगठनों को और साथ ही स्वयं सहायता समूह के यहाँ पर महिलाओं के साथ मिलकर हमने टेढ़ा गांव के यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत साफ सफाई की है। और इसके बाद मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की करेंगे आप यहाँ पर संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी ने यहाँ पर भैंस पर पोस्टर लगाकर भैंस के आगे बीन बजाते हुए प्रदेश सरकार का विरोध करते हुए नजर आई। और संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का यहाँ पर कहना है कि 15 साल से संविदा स्वास्थ्य कर्मी के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें स्थायी नहीं किया गया। जबकि यहाँ पर 2013 और साथ ही 2014 में हड़ताल के दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही यहाँ पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को स्थायी कर दिया जाएगा। सभी संविदा कर्मचारी हैं, सिंगरौली जिले के लगभग 500 कर्मचारी हड़ताल पे हैं। हमारे जो संघ की मांग है नियमितीकरण, जब तक नियमितीकरण नहीं होता। दूसरी मांग है जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया चलती है तब तक 5 जून 2018 की जो नीति बनी थी उस नीति के तहत सभी कर्मचारियों को 90% मानदेय, वेतन का मानदेय दिया जाए। विगत 13 वर्षों से हम लोग संविदा में कार्यरत हैं और 13 साल से हमारी मांग है नियमितीकरण की, लेकिन कई बार हम लोग ने आंदोलन किया। 2013 में, 2014 में और 2018 में आंदोलन 42 दिन का किए थे। उसमें बस सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया। आश्वासन देने के बाद सरकार अपने वादे भूल गई। इसलिए आज हम लोग ने भैंस के आगे बीन वाली कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस खड़ी पर बुराई। सभी संविदा कर्मचारी हैं, सिंगरौली जिले के लगभग 500 कर्मचारी हड़ताल पे हैं। हमारे जो संघ की मांग है नियमितीकरण, जब तक नियमितीकरण नहीं होता। दूसरी मांग है जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया चलती है तब तक 5 जून 2018 की जो नीति बनी थी उस नीति के तहत।
और चलिए बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के यहाँ पर खाद्य और साथ ही सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर के दौरे पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सीतापुर नगर पंचायत की तकरीबन 9 वार्डों को यहाँ पर भ्रमण करना था और आज ही सीतापुर के युवा प्रशांत खलखों को भी यहाँ पर कांग्रेस से ज्वाइन करने का कार्यक्रम भी रखा गया था। जैसे यहाँ पर मंत्री अमरजीत भगत का काफिला अंबिकापुर से यहाँ पर सीतापुर बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहुंचा, वहां से उनके स्वागत के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया था। रैली में यहाँ पर शामिल होने के लिए जैसे ही यहाँ पर क्लासिक से सवार हुए और सीतापुर के स्थानीय कांग्रेसी नेता भी उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में सवार होकर पहुंचे थे। रैली जैसे ही बताया जा रहा है कि चली तो वाहन से 3 लोग अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़े, जिनका जो है उनको चोटें आई हैं और उनका इलाज सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घायलों के इलाज के दौरान खाद्य एवं सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत हॉस्पिटल में ही मरीजों के साथ यहाँ पर उपस्थित रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।